welcome to Learn English channel. Today we are going to hear, we will learn new vocabularies related to our G20. तो ये जो वीडियो है ये हमारे जो इंडिया में G20 हो रहा है उससे रिलेटेड न्यू वर्ड्स मीनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये जो न्यू वर्ड्स मीनिंग है ये हमें कहाँ से देखने को मिलेगी G20 के मौके पे? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो हम लोग आजकल कहीं पे नोटिस देखते हैं या G20 से रिलेटेड हमें कोई एप्लीकेशन मिलता है या कहीं पे नोटिस बोर्ड लगा रहता है तो वहाँ पर जो है इस तरह के हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए नए हैं और ये वर्ड जो है अदर जगह में भी यूज़ होते हैं, लेकिन अभी के मौके यानी G20 के मौके पे ये ज़्यादातर एप्लीकेशन और नोटिस वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत नए हैं और ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत, अभी जो हम लोग एप्लीकेशन या कोई नोटिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं देखते हैं कि ये किस तरह के वर्ड्स हैं ये, और आप लोगों के लिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा और कुछ ऐसे होंगे कि आप लोग को नए देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इससे बेनिफिट्स ये होगा हमारा कि हम लोग जो है यहाँ पर ये इंग्लिश वाले वर्ड्स आपने भले पहले सुना हुआ हो और उसकी मीनिंग आपको हिंदी में आती हो, बट यहाँ पे जो है हम लोग वन टाइम में 2 लैंग्वेजेस में वोकैबुलरीज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना सिर्फ हमें हिंदी में इंग्लिश की मीनिंग पता चलेगी, उसके साथ साथ हमें उर्दू में भी पता चलेगी। तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि अगर उर्दू में भी हमें कहीं पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ दिख जाए या सामने वाला कुछ हमें उर्दू में बोल दे तो हमें इतनी तो हिंदी और उर्दू आनी चाहिए कि कोई अगर उर्दू में कुछ बोले या हिंदी में बोले तो हमें वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को एक साथ 2 लैंग्वेज वोकैबुलरीज को इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वर्ड है शोकेस। शोकेस, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में जो है प्रदर्शन कहते हैं। प्रदर्शन हिंदी में कहते हैं, शोकेस प्रदर्शन। प्रदर्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, नुमाइश कहते हैं उसको, उर्दू में कहते हैं नुमाइश। शोकेस प्रदर्शन नुमाइश, शोकेस प्रदर्शन नुमाइश। आप लोग अगर ध्यान से सुने तो आप लोग को एक ही बार में याद हो जाएगा। सेकेंड वर्ड है हमारे पास वैल्यूज़, जो कि ये कॉमन तो है लेकिन अभी हमें इस तरह की जो G20 की नोटिस और एप्लीकेशन है उसमें ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये क्या है? वैल्यूज़। वैल्यूज़ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वैल्यूज़ को हिंदी में कहते हैं महत्व, किसी चीज़ का महत्व होना यानी इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वैल्यूज़ हिंदी में बोलते हैं महत्व। महत्व को उर्दू में क्या बोलते हैं? तो महत्व को उर्दू में बोलते हैं कदर। अब जैसे वैल्यूज़, अब कदर हम लोग, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कदर कहाँ पे यूज़ होगा। तो जैसे अगर किसी से हमने कहा कि भाई आपको हमारी बात की कोई कदर नहीं है, हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है हमारे बातों का, तो हम इस तरह की सेंटेंस के साथ भी अपना ये कदर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे वैल्यूज़ महत्व, वैल्यूज़ इन हिंदी महत्व एंड महत्व को उर्दू में कहते हैं कदर। ठीक है, हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड हेरिटेज। हेरिटेज इन हिंदी विरासत और उर्दू में उसी को कहते हैं विरासत को वर्षा। अब वर्षा और विरासत क्या हुआ? तो वर्षा जो होता है वो छूटा हुआ माल हमारे लिए, यानी हमारे फादर जो है उनका छूटा हुआ माल यानी जो उनका प्रॉपर्टी है वो हमारे हिस्से में आएगी, उसी को हम लोग विरासत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चरल। ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चरल। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है आधारभूत। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा मतलब कि स्टार्टिंग से पैदाइशी, मतलब जब बॉर्न होते हैं उसी टाइम, यानी उसका जब कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई भी चीज़ की जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम लोग करते हैं, यानी जब उसके बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं या जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जो है इसके साथ रखते हैं, तो उसी को कहते हैं बुनियादी, यानी स्टार्टिंग से जो चीज़ें उसमें मेंशन कर दी गई हो वो उसका बुनियादी ढांचा होता है। ठीक है, इंग्लिश में है इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में आधारभूत और उर्दू में उसको कहते हैं बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट तो हम लोगों ने सुना हुआ था इंग्लिश में। इंग्लिश में तो इवेंट उसकी हिंदी में मीनिंग आएगी आयोजन, उर्दू में उसको कहते हैं तकरीब।
इवेंट मतलब होता है कोई मौका, ठीक है, किसी मौके पर इवेंट हम लोग बोलते हैं। यानी तकरीब भी अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है तो तकरीब जो है इसको कहते हैं कोई मौका, ठीक है, किसी इवेंट पर यानी किसी मौके पर तो तकरीब उसको भी बोलते हैं, मौके को तकरीब भी बोलते हैं। ये प्योर उर्दू है और हिंदी में इसको कहते हैं आयोजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ उसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। क्षमता हम लोगों ने ज़्यादा सुना भी होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेबिलिटीज़, हिंदी में कहते हैं इसी को क्षमता और उर्दू में इसको कहते हैं सलाहियत। सलाहियत मतलब कि किसी काम को करने की ताकत रखना, ठीक है, किसी भी काम को करने की ताकत रखना, उसी को कहते हैं कि आपके अंदर इस चीज़ की सलाहियत है कि आप इस चीज़ को करें। तो सलाहियत इसी चीज़ को कहते हैं, किसी काम की ताकत रखना, क्षमता और कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पिरिट। स्पिरिट क्या होती है? तो स्पिरिट हिंदी में होती है आत्मा और उसी आत्मा को उर्दू में कहते हैं रूह। रूह हमारे जो बॉडी में जो है वो रूह है, आत्मा है हमारी। और इंग्लिश में है स्पिरिट, हिंदी में है आत्मा और उर्दू में इसी को कहते हैं रूह। ये उर्दू में रूह है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अर्नस्टली। इसकी हिंदी में मीनिंग है जोर देकर। नेक्स्ट है हमारे पास ईमानदारी। ईमानदारी उर्दू में कहते हैं इसको जोर देकर, हिंदी में कहते हैं अर्नस्टली। अर्नस्टली जोर देकर और उर्दू में इसी को कहते हैं बुनियादी, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की क्या मीनिंग होती है? हमें इंग्लिश में तो ये सुना हुआ है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो है डिस्चार्ज को कहते हैं मुक्ति और मुक्ति को उर्दू में कहते हैं खारिज होने वाली कोई चीज़। खारिज होने वाली कोई चीज़ यानी कोई चीज़ जो है निकलना, किसी जगह से किसी चीज़ का निकलना, दैट्स मीन डिस्चार्ज। हिंदी में कहते हैं उसको मुक्ति और उर्दू में कहते हैं खारिज होने वाली कोई भी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्यूटीज़। सुनने में ड्यूटीज़ बहुत आम वर्ड है क्योंकि इंग्लिश में ही ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो है ड्यूटीज़ को कहते हैं कर्तव्य और उर्दू में क्या कहते हैं? तो ड्यूटीज़ को जो है कर्तव्य और उर्दू में उसी को कहते हैं फ़र्ज। यानी किसी काम का आपको करना ज़रूरी है। मान लो कि कोई अगर हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारी जो है एग्ज़ाम की कॉपी जो है हमारे मार्क्स कम आ गए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करें या हम अपने कॉपी को देखें, तो वो जो है कर्तव्य यानी उनकी जो ड्यूटीज़ है वो ये है कि वो अपने काम को करें और हमारा कहना है कि आप हमारी कॉपी को चेक करें। यानी जब हम उनको कहें कि आप हमारी कॉपी चेक करें तो ये उनकी ड्यूटी बनती है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी कॉपी को चेक करके हमें दिखाएं, ठीक है। हमारे पास जो है या फिर से देख लेते हैं ड्यूटीज़, हिंदी में कहते हैं उसको कर्तव्य और उर्दू में कहते हैं फ़र्ज़। किसी चीज़ का, किसी काम का करना आपको फ़र्ज़ हो गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इंश्योर। इंश्योर को कहते हैं सुनिश्चित करना, इत्मीनान करना। उर्दू में कहते हैं इत्मीनान करना और हिंदी में उसको कहते हैं सुनिश्चित करना। किसी चीज़ से जो है हम लोग एकदम इत्मीनान हो चुका है, हम लोग सुनिश्चित हो चुके हैं उस चीज़ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्मूथ। स्मूथ भी काफ़ी हम लोगों ने इंग्लिश में ही सुना हुआ रहता है। इंग्लिश में स्मूथ हम लोगों को पता रहता है, उर्दू में और हिंदी में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। तो स्मूथ जो है हिंदी में कहते हैं उसको चिकना और उर्दू में कहते हैं उसी को मुलायम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट इंग्लिश में है, आचरण हिंदी में, आचरण हिंदी में है और इसी को उर्दू में कहते हैं तर्ज़े अमल। तर्ज़ अमल क्या होता है? तो तर्ज़ अमल किसी काम को करने का तरीका, ठीक है, किसी काम को किसी सेंस में करना, ये तर्ज़ अमल कहलाता है, ठीक है। कंडक्ट हिंदी में कहते हैं उसको आचरण और उर्दू में कहते हैं उसको तर्ज़ अमल। ये सारे आपको कुछ मुश्किल भी लग रहे होंगे, सम वर्ड्स आपको एकदम नए होंगे और कुछ आपको आते होंगे या किसी वर्ड्स का प्रोनाउंस भी आपको उर्दू में नहीं करना आ रहा होगा, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है बस ये जानिए कि ये वर्ड्स अगर आपको कहीं सुनने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि तर्ज़ अमल यानी आचरण और उसको इंग्लिश में जो कहते हैं कंडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक वर्ड सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा कि अच्छा तर्ज़ अमल की जो मीनिंग है वो आचरण की मीनिंग में आती है, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड एलोब्रेट।
चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये हमारा एलोब्रेट कहलाता है। एलोब्रेट किसको कहते हैं? विस्तार में बताना, हिंदी में बोलते हैं विस्तार में बताना, और उसी को उर्दू में कहते हैं तफसील से बयान करना। किसी भी चीज़ को तफसील से बयान करना। लाइक मैं आप लोगों को एक एक वर्ड्स की जो मीनिंग है आपको तफसील से बता रही हूँ, विस्तार में बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ, विद एग्जांपल बता रही हूँ। यही जो है ये एलोब्रेट कहलाता है, यानी विस्तार में बताना और उसी को कहते हैं तफसील में बताना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैसिलिटेट। फैसिलिटेट इसको कहते हैं हिंदी में आसान करना, किसी भी चीज़ को आसान करना, और उर्दू में इसी को कहते हैं सहूलियत फराहम करना। सहूलियत मतलब किसी चीज़ को करने में हमें आराम महसूस हो और बहुत आसानी से कर ले, सहूलियत फराहम करना। जैसे कि पहले के दौर में और अब के दौर में जो है काफ़ी चीज़ों का फ़र्क हो गया है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पहले जो लेडीज़ वगैरह होती थी वो सिलबट्टे पे मसाला को पीसती थी, यानी पेस्ट बनाती थी, ग्राइंड करती थी उसको सिलबट्टे पे। लेकिन अब जो है सहूलियत जो है फराहम कर दी गई है, यानी उनको आसान बना दिया गया है। क्या चीज़ लाकर? ग्राइंडर को लाकर। तो ठीक है, वो जो ग्राइंडर है वो हम लोगों के लिए सहूलियत फराहम करता है, यानी उसने हमें आसान बना दिया है मसाले को ग्राइंड करना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे और मतलब बहुत यूज़फुल वर्ड्स थे हमारे लिए। और ये फैसिलिटी है, फैसिलिटेट आसान करना, और इसी को कहते हैं सहूलियत फराहम करना। तो आज की जो वीडियो में हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़े हैं जो हमारे G20 से रिलेटेड हैं, और आप लोग जो है अब कोई वीडियो या नोटिस या एप्लीकेशन देखेंगे तो आप लोग को ये वर्ड में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिमिलर मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी वर्ड नए लगे हों, या आप लोगों ने हिंदी में आपके लिए नए रहे हों, या उर्दू में नए रहे हों, या आप लोगों को कुछ वर्ड पहले से ही पता हो, तो वो सिर्फ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ।